सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज की कई बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप सभी के बीच। आज हम हेडलाइंस पर नजर डालेंगे और समाचार विस्तार से भी बताएंगे। आज की सबसे बड़ी हेडलाइंस है, आईपी सिंह ने कहा कि कांग्रेसी इतनी जल्दी भूल क्यों आखिर जाते हैं। क्या मामला है आपको इस वीडियो में समझा देंगे। और आजम खान की गिरफ्तारी पर कौन सी पार्टी का सबसे ज्यादा रहा हाथ। मायावती को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने क्या बयान किया। मोटरसाइकिल रोके जाने पर पुलिस की हो गई कुटाई। मामला क्या है हम आपको समझाएंगे। साथ में बाबा साहब के विचारों पर अगर कोई चलता है तो चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज की एक बड़ी पार्टी होगी चंद्रशेखर रावण की, ऐसा लिखते हैं चंद्रशेखर रावण के फैन। और मोदी जी के वादे फेल क्यों हो गए, हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। और अब बिहार में भी भाजपाइयों की नींद उड़ सकती है, ऐसा विपक्षियों का कहना है। चंद्रशेखर फैन लिखते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिना चंद्रशेखर के कोई सरकार नहीं बना सकता। आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल बोले दुर्गा उर्गा कुछ नहीं होती, ये काल्पनिक चीज है और इस पर कोई विश्वास न करें। पूजा पंडाल ये सब काल्पनिक चीजें हैं, क्या है विस्तार से हम आपको समझाएंगे। साथ में भानुनाथ हैं एक, वो ट्वीट करके लिखते हैं कि बीएसपी की विचारधारा उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन उन्होंने हाथी को गणेश बना लिया। साथ में लखनऊ की मशहूर पत्रकार उल्टा चश्मा की पत्रकारिता करने वाली प्रज्ञा मिश्रा ने मोदी को बेकार साबित कर दिया, कहा आप बेकार हो गए। चलिए इस पर हम नजर डालते हैं और समाचार विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। खबर पहली ओर लेकर चलते हैं। जो पहली खबर है, कांग्रेस इतनी जल्दी भूल क्यों जाती है। दिसंबर 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बनाई सरकार। ठीक 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में खाटी हिंदी बेल्ट में जहां देवनागरी है 5 सीटों पर सिमट गई, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। उन 3 राज्यों की 65 लोकसभा सीटों में 62 हार गई, एक यूपी और दूसरे बिहार में मिली थी। साथियों, हम आपको और आगे की खबर बताते हैं। लिखते हैं, ऐसे में बार बार समाजवादियों से टकराने की हिम्मत दोबारा मत करना, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। आगे की खबर चलते हैं। खबर दूसरी है कि खबर पुरानी नहीं है, 2019 की है। कांग्रेस गवर्नर से मिलकर, ये मामला वो वाला है कि आजम खान की गिरफ्तारी पर सबसे ज़्यादा किस पार्टी का हाथ है। तो हम आपको बता दें कि खबर पुरानी नहीं है, 2019 कांग्रेस गवर्नर से मिलकर श्री आजम खान साहब की गिरफ्तारी की मांग करने गई थी। बसपा और भाजपा की मांग का समर्थन करने कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। फिर अचानक प्रेम क्यों उमड़ पड़ा। राष्ट्रीय दलों को स्थानीय वोटर, स्थानीय नेताओं और स्थानीय दलों में सिर्फ अपना फ़ायदे नुकसान देखना बंद करना होगा। कांग्रेस को आजम खान साहब समेत पूरे अल्पसंख्यक समाज के लोगों से माफ़ी मांगनी होगी और बताना होगा आखिर क्यों वह 2019 चुनाव में भाजपा के साथ खड़े रहे हैं। इंडिया गठबंधन की मजबूती का आधार परस्पर विश्वास है। अगर विश्वास तोड़ा गया तो कुछ नहीं बचेगा और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है, ऐसा आईपी सिंह लिखते हैं। हम आपको तीसरी सबसे बड़ी खबर बताते हैं। बहन मायावती जी से मेरी आग्रह है कि बड़ा दिल दिखाएं और गठबंधन को मजबूत करें, कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद। ये लिखते हैं कि बहन मायावती जी अपना बड़ा दिल दिखा के इंडिया गठबंधन में शामिल हों और बीजेपी को हराने में मदद करें। और साथियों, हम आपको बताते हैं कि पुलिस की पिटाई किन दबंगों ने की है, मामला क्या था, इस पर हम स्पष्ट नज़र डालते हैं और आप लोगों को भी समझाते हैं। खाकी के गिरेबान पर हाथ डालने की हिमाकत सीधे तौर पर राज्य और सरकार पर हमला करना है। साथियों, हम आपको बताते हैं कि खाकी की पिटाई का यह वीडियो वायरल है, अलीगढ़ का है, जहां कानफोड़ू साइलेंस लगी। मोटरसाइकिल को रोके जाने पर मन बढ़ा दबंगों ने पुलिस वालों को बेरहमी से पीटा। COSHO की मौजूदगी में ये हरकत हुई, कपड़े फाड़ दिए गए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा शर्मनाक मामला है। हमारे देश की रक्षा करने वाले आर्मी हैं और जो हमारे सामाजिक रक्षा करने वाले हमारे पुलिस हैं, पुलिस को हम दूसरे तौर पर कहें तो एक भगवान मानते हैं, जो सही टाइम पर पहुंच करके लोगों की रक्षा करते हैं और उन्हीं के ऊपर हाथ छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत बात है। और साथियों, भानुनंद लिखते हैं, शोषितों का, वंचितों का वर्तमान समय में सिर्फ एक ही नेता है, वह है चंद्रशेखर रावण। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं मामला क्या है। अम्बेडकर की सही परिभाषा इस व्यक्ति ने बताई है। मनुवादी सामंतवादी लोगों को अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मानवर काशीराम जी की विचारधारा को मानने वाला कोई नेता है तो वो है चंद्रशेखर रावण। बाकी तो सब मनुवादी सामंतवादी संघियों की गोद में बैठे। क्या आप इस बात से सहमत हैं या असहमत, हमें ज़रूर बताइएगा, लिखते हैं भानुनंद। 2014 में मोदी जी ने मथुरा की जनसभा में कहा था कि कोई देश अगर हमारे देश के सैनिक का एक सर काटेगा तो उसके देश के हम
10 सैनिकों का सर काट के लाएंगे। 2014 की बात है, तब वो बतौर प्रधानमंत्री थे। अब तो कतर के 80 सैनिकों के सिर कलम करके लाना होगा, लिखते हैं IP सिंह। यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी शो हो रहा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साथियों, सबसे बड़ी खबर की नज़र डालते हैं, जहां पर इस समय ईडी, इनकम टैक्स, CBI से छापा डलवा करके सरकार कई लोगों को अपने बस में कर रही है। ऐसा ही मामला लालू प्रसाद यादव जी लिखते हैं। विपक्ष अब तक न शासन करना सीखे हैं, न ही सरकारी मशीनरी का यूज करना। जब मोदी साहब बिना सर पैर के बात बात पे ईडी, IT, CBI का दुरुपयोग कर परेशान करते हैं, तब आप लोग चुप क्यों हैं? बिहार में सारे भाजपाइयों की कुंडली खोलो, पुलिस से छापे मरवाओ, कितना इलीगल जमीन कब्जाए हुए हैं उन सब पर नोटिस भेजो। और ऐसा ही राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, बंगाल, केरल में करो। इतना परेशान करो कि भाजपाइयों की नानी याद आ जाए। एक बार करके तो देखो। बिहार में भू राजस्व विभाग है, सिर्फ ये विभाग मंत्रालय एक्टिव हो जाए तो आधे बिहारी के भाजपाई तराहिमाम करने लगेंगे। एक बार कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। साथ में एक सबसे बड़ी खबर हम बताते हैं, जो चंद्रशेखर के फैन ने लिखा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बिना आजाद समाज पार्टी के सहयोग और कोई सरकार नहीं बन सकती। बहुजन का राज बहुत जल्द स्थापित होने वाला है। साथियों, जीतू जजोरिया लिखते हैं, RJD विधायक हिंदू देवी देवताओं को काल्पनिक बता रहे हैं। क्या रजत के मुखिया एवं उनके पुत्र उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने इस विधायक को माफ कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि रजत के मुखिया तथा उनका पूरा परिवार हिंदू देवताओं की पूजा करता है, हवन करता है और सच्ची श्रद्धा से अपनी आस्था रखता है। और उसके ही विधायक कहते हैं, देवी दुर्गा कुछ नहीं होती। देवी दुर्गा क्या चीज़ है? उनको चीज़ बताते हैं, क्या चीज़ है। पंडाल लगाना, भंडारे कराना, ये सब फिजूल खर्चे बताते हैं RJD के विधायक। साथियों, भानुनंद लिखते हैं, बाबा साहब और मानवर काशीराम जी के मिशन से भटक कर चमचागिरी कौन कर रहा है, यह पूरा देश जानता है। भीम आर्मी चीफ ही है जो मजबूती से बाबा साहब, मानवर काशीराम साहब जी के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी पार्टी तो उस दिन खत्म हो गई थी जब बाबा साहब और मानवर काशीराम साहब जी की विचारधारा से भटक गई थी, जिस दिन उसने हाथी को गणेश बना दिया था। आज आपकी पार्टी भाजपा की बी टीम बनकर रह गई है, पूरा देश जानता है। भानुनंद लिखते हैं, पता नहीं क्या इनका मसला है, इनकी पर्सनल राय है, जो भी लिखते हैं, मुझे आप लोगों तक खबर पहुंचाना है, मैं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि मैं बहुजन समाज का सेवक हूं और मैं सारी खबरें बहुजन समाज तक पहुंचाना चाहता हूं। फैसला बहुजन समाज करेगा। और प्रज्ञा मिश्रा जी लिखती हैं, लखनऊ की मशहूर पत्रकार हैं, ये लिखती हैं कि दोस्तों, मैं बहुत स्पष्ट कहती हूँ कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत की विदेशी नीति का भट्ठा बैठा दिया है। किसी देश को भारत का खौफ ही नहीं रह गया। नेपाल जैसा छोटा देश भारत को आंख दिखाता है। कनाडा जैसा देश एक आतंकवादी की हत्या पर हमें आंख दिखाता है। सोचिए, आतंकवादी के मरने पर भारत को आंख दिखाया जाता है। और भी आपको हम बताते हैं, भारत के राजनयिकों को कनाडा से भगा दिया जाता है और दूसरी जगह हम हैं जो भारत माता के 8 वीर सपूतों के लिए कतर से सीना ठोंक कर बात नहीं कर सकते। इजराइल के पिछलग्गू बन गए हैं। दोस्तों सोचिए, कनाडा अपने एक आतंकवादी नागरिक के लिए भारत से भिड़ जाता है और भारत अपने 8 वीर सपूतों को कतर के फंदे से नहीं बचा पा रहा है। साथियों, इस वीडियो में अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुजन समाज का यह चैनल है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस जानकारी को पा सकें। साथियों, हमारे पास आज भी उतना संसाधन नहीं है। सोशल मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इन सभी चीज़ों का हम लोग अभी भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं सही से। भले ही ये मोबाइल से वीडियो शूट हो या किसी चीज़ से वीडियो शूट हो, भले ही मैं घर में बैठकर वीडियो शूट करूँ, भले ही मेरे पास स्टूडियो ना हो, लेकिन हर खबर आप तक पहुंचती रहे, ये ज़रूर मायने रखता है। इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। मेरे बहुजन सभी साथियों से मैं लूँगा विदा। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।